हाय दोस्तों, मैं मुकेश सर आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एमडी एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के प्रोज का दूसरा चैप्टर अ लेटर टू गॉड, और जिसके राइटर हैं जीएल फ्यूवेंट्स। दोस्तों, चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग इस चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, यह चैप्टर जीएल फ्यूवेंट्स द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में या तो इस चैप्टर में जीएल फ्यूवेंट्स जी ने एक किसान के परिवार को बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया है। किसान के परिवार की हालत कैसी होती है, उनकी स्थिति कैसी होती है, उनका भगवान में भरोसा कितना होता है, इन्हीं सब दशाओं का जीएल फ्यूवेंट्स जी ने एक बहुत सुंदर तरीके से उनका वर्णन किए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। कहें कि द हाउस, वह घर, मतलब लेंचो का घर। कहें कि द हाउस, वह घर, द ओनली वन, अकेला, इन द इंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में अकेला था। इंटायर मतलब संपूर्ण। कहें कि द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, वह घर संपूर्ण घाटी में क्या था? अकेला था। सैट ऑन, सैट ऑन का मतलब स्थित होना। कहीं सैट ऑन स्थित था। द क्रस्ट, चोटी पर, क्रस्ट मतलब चोटी पर, ऑफ अ लो हिल, पहाड़ी की निचली, जो पहाड़ी की सबसे निचली चोटी पर स्थित था। दोस्तों, पहाड़ी की निचली चोटी का मतलब जैसे यह क्या है, कोई पहाड़ी है ऐसे ऐसे, तो ये जो सबसे निचली चोटी होती है उस पर उसका घर क्या था? स्थित था। तो कह रहे कि फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, देखिए फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई भी देख सकता था। फ्रॉम दिस हाइट वन सी, यानी कि इस ऊंचाई से कोई भी देख सकता था। द रिवर, नदियों को, एंड द फील्ड ऑफ राइस कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर, यानी कि द फील्ड, खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न, पके अनाज को, डॉटेड विद फ्लावर, फूलों से लदी हुई, यानी कि फूलों से लदी हुई अनाज के खेतों को और नदियों को कोई भी इस ऊंचाई से देख सकता था। दैट ऑलवेज, यानी कि दैट जो, ऑलवेज हमेशा, प्रॉमिस्ड वायदा करते थे, अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का। कहें कि दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक अच्छी फसल का क्या करते हैं? वायदा करती हैं। कहें कि द ओनली थिंग, एक चीज़ की, द अर्थ, पृथ्वी को, नीडेड, आवश्यकता थी। कहें कि द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, पृथ्वी को बस एक चीज़ की आवश्यकता थी। वाज डाउनपोर, डाउनपोर मतलब मूसलाधार बारिश, कहें कि मूसलाधार बारिश की, और या एट लीस्ट थोड़ी सी, अ शावर, एक फुहार की। कह रहे हैं कि द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर, कहें पृथ्वी को बस एक चीज़ की आवश्यकता थी, एक मूसलाधार बारिश की, या तो थोड़ी बहुत एक फुहार की आवश्यकता थी। कहें कि थ्रो आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह लेंचो, कहें कि थ्रो आउट द मॉर्निंग लेंचो, पूरी सुबह लेंचो। हु न्यू, जो जानता था, हिज फील्ड, अपने खेत को, इंटीमेटली, बहुत अच्छी तरीके से। कहें कि हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेत को बहुत अच्छी तरीके से जानता था, या तो वह अपने खेत को बहुत नज़दीक से जानता था। हैड डन नथिंग एल्स, वह कुछ नहीं किया था उस दिन। बट सीन द स्काई टूवर्ड, बस आकाश की तरफ देखता रहा। द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की ओर, यानी कि वह उस सुबह कुछ नहीं किया, केवल उत्तर पूर्व की ओर आकाश की तरफ देखता रहा। नाउ रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, ओमैन, ओमैन यहाँ किसके लिए आया है? उसकी पत्नी के लिए। मतलब वो बोला, प्रिय, नाउ अब, रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, हमें कुछ जलप्रपात होने वाला है, तो हमें कुछ वर्षा मिलने वाली है, तो वर्षा होने वाली है। द ओमैन,
मतलब कि उसकी पत्नी, कहीं द वुमन उसकी पत्नी हु वाज प्रिपेयरिंग जो तैयार कर रही थी सपर शाम का भोजन रिप्लाइड उत्तर दी, यानी कि हु वाज प्रिपेयरिंग सपर जो शाम का भोजन बना रही थी रिप्लाइड उत्तर दी। यस गॉड विलिंग मतलब करें कि हाँ गॉड विलिंग यदि भगवान की इच्छा हुई तो विलिंग मतलब इच्छा, क्योंकि द ओल्डर बॉय बड़े बच्चे वेयर वर्किंग काम कर रहे थे इन द फील्ड खेतों में, क्योंकि द ओल्डर बॉय वेयर वर्किंग इन द फील्ड क्योंकि जो बड़े बच्चे थे वे खेतों में काम कर रहे थे, वाइल मतलब जबकि द स्मॉलर वन छोटे बच्चे वेयर प्लेइंग खेल रहे थे नियर द हाउस घर के बगल में, तो घर के पास में, कहें कि द ओल्डर बॉय वेयर वर्किंग इन द फील्ड कहें कि बड़े बच्चे खेत में काम कर रहे थे, वाइल द स्मॉलर वन आर प्लेइंग नियर द हाउस कहें कि जो छोटे बच्चे थे वे घर के बगल में खेल रहे थे। अनटिल तब तक द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल तब तक औरत ने सबको बुलाया, मतलब कि बच्चों की जो मम्मी थी या तो लेंचों की जो वाइफ थी वह सबको बुलाई, कम फॉर डिनर भोजन के लिए आ जाओ। क्योंकि इट वाज ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मतलब दौरान, मील मतलब खाना खाना या तो भोजन करना, क्योंकि इट वाज ड्यूरिंग द मील भोजन करने के दौरान या तो खाना खाते समय, दैट की जस्ट एज लेंचो हैड प्रीडिक्टेड, प्रीडिक्टेड मतलब भविष्यवाणी करना, कहें कि इट वाज ड्यूरिंग द मील भोजन करने के दौरान, दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रीडिक्टेड जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, मतलब कि वह अभी कुछ टाइम पहले क्या बोला था, अपनी पत्नी से बोला था कि प्रिय हमें कुछ वर्षा मिलने वाली है तो वर्षा होने वाली है, वही बता रहा था कि मतलब कि कहें कि इट वाज ड्यूरिंग द मील भोजन करने के दौरान, दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड मतलब कि जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप ऑफ रेन वर्षा की बड़ी बूंदें, कह रहे हैं कि बिग ड्रॉप ऑफ रेन वर्षा की बूंदें, वर्षा की बड़ी बूंदें बिगेन शुरू हो गई टू फॉल गिरना, कहें कि वर्षा की बड़ी बूंदें गिरना चालू हो गई, कहें कि इन द नॉर्थ ईस्ट कहें कि पूरब उत्तर पूरब में, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड बादलों के विशाल पर्वत, कुड बी सीन अप्रोचिंग आते हुए दिखाई दिए, अप्रोचिंग मतलब आना, कहें कि उत्तर पूर्व में बादलों के विशाल पर्वत आते हुए दिखाई दिए, द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, फ्रेश मतलब ताज़ा, स्वीट मतलब मनोहर या तो मधुर, यानी कि द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट जो हवा थी वह बहुत ताज़ी थी और उसमें क्या थी, मधुरता थी या तो बहुत सुहावनी थी। कहें कि द मैन आदमी वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, कहें कि द मैन वेंट आदमी बाहर गया, आउट फॉर नो अदर रीजन बिना किसी कारण से, देन तुलनात्मक शब्द है, कहें कि देन बल्कि, यू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग, प्लीजर मतलब खुशी, फीलिंग मतलब आनंद महसूस करना, कहें कि यू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग वह खुशी महसूस करने के लिए गया, द रेन ऑन हिज बॉडी कहें कि वर्षा की बूंदों का अपने शरीर पर, मतलब कि कह रहा है कि वह वर्षा की बूंदों की अपने शरीर पर खुशी को महसूस करने के लिए वह बाहर गया, एंड और व्हेन ही रिटर्न्ड जब वह वापस लौटा, ही एक्सक्लेम्ड वह चिल्लाया, कहें कि व्हेन ही रिटर्न्ड जब वह वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड वह चिल्लाया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स कहें कि यह वर्षा की बूंदें नहीं है, दीज आरंट रेन ड्रॉप यह वर्षा की बूंदें नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई जो आकाश से गिर रही हैं, कह रहा कि यह वर्षा की बूंदें नहीं है जो आकाश से गिर रही, दे आर न्यू क्वाइन, दे आर न्यू क्वाइन यह नए सिक्के हैं, मतलब कि
जब लेंचो बाहर आया और देखा कि वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं, तो वही बोल रहा है कि मतलब कि जो आकाश से गिर रही हैं बूंदें, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन, या नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप, बड़ी बूंदें आर 10 सेंट पीसेस, 10 पीसेस के सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस, और जो छोटी बूंदें हैं, आर 5 पैसे के सिक्के हैं। फिर आगे बोला विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्ट की भावना के साथ, ही रिगार्डेड, वह देखा, द फील्ड, अपने खेत को, ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाजे को, खेत को, विथ फ्लावर्स, फूलों से लदे हुए, यानी कि वह फूलों से लदे हुए पके अनाजों के खेत को देखा। ड्रेप्ड, जो ढकी हुई थी, इन अ कर्टन ऑफ रेन, वर्षा की चादरों में, कर्टन मतलब चादर, रेन मतलब वर्षा, कहेंगे ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, जो वर्षा की चादरों से, या तो वर्षा की चादरों में लिपटी हुई थी या तो ढकी हुई थी। बट सडनली, कहेंगे लेकिन अचानक, स्ट्रांग विंड, कहेंगे तेज हवा, बिगेन टू ब्लो, बहना शुरू हो गई, कहेंगे बट सडनली स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो, अचानक तेज हवा बहना शुरू हो गए, तो चलनी शुरू हो गई। एंड और एलॉन्ग विद द रेन, कहें कि एलॉन्ग विद द रेन, और वर्षा के साथ, कहेंगे एलॉन्ग विद द रेन, और वर्षा के साथ। वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल, बड़े बड़े ओले गिरने लगे, कहें कि वेरी लार्ज, बड़े बड़े, हेलस्टोन, ओले, बिगेन टू फॉल, गिरना शुरू हो गए, कहें कि वर्षा के साथ बड़े बड़े पत्थर या तो बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो गए। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल, रिसेंबल मतलब समान। अब फिर आदमी बोला जब वर्षा के साथ और बड़े बड़े ओले या तो पत्थर गिरने लगे, तो आदमी बोल रहा है, मतलब लेंचो बोल रहा है, दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, यह वास्तव में नए चांदी के सिक्के के समान हैं, लेकिन दिस ट्रूली वास्तव में, डिड रिसेंबल समान है, न्यू सिल्वर कॉइन, नए चांदी के सिक्के के समान, कहें कि वास्तव में यह नए चांदी के सिक्के के समान है। द बॉय स्पोजिंग, बच्चे, स्पोजिंग मतलब बाहर आना, कहेंगे द बॉय स्पोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, बच्चे बारिश में स्वयं बाहर आए, रन आउट, और भागने लगे, टू कलेक्ट फ्रोजन पर्ल, इकट्ठा करने लगे, द फ्रोजन पर्ल, जमी हुई मोती को, कहेंगे बच्चे स्वयं वर्षा में बाहर आए, रन आउट, कहेंगे इधर उधर भागकर, टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल, जमी हुई मोती को उठाने लगे, तो जमी हुई मोती को चुगने लगे। अब लेंचो कह रहा है कि इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, वास्तव में अब बुरा हो रहा है, कि इट इज़ रियली, वास्तव में, गेटिंग बैड नाउ, अब बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी ने आश्चर्य से कहा, मतलब कि लेंचो ने आश्चर्य से कहा, इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, वास्तव में अब बुरा हो रहा है। आई होप, मुझे आशा है, इट पासेस क्विकली, यह जल्दी ही गुजर जाएंगे, पासेस मतलब गुजर जाना है तो बीत जाएंगे, क्योंकि आई होप इट पासेज क्विकली, मुझे विश्वास है कि यह जल्दी गुजर जाएंगे, मतलब कि जो हेलस्टोन ओले पड़ रहे थे यह जल्दी बंद हो जाएंगे, क्योंकि इट डिड नॉट पास क्विकली, यह बंद नहीं हुआ, मतलब कि यह नहीं गुजरा, मतलब कि बारिश बंद नहीं हुई। फॉर एन आवर, घंटों तक, द हेल रेंड, ओले पड़ते रहे, कहें कि फॉर एन आवर द हेल रेंड, घंटों तक ओले पड़ते रहें। ऑन द हाउस, घर पर, द गार्डन, बगीचे में, द हिल साइड, पहाड़ियों की तरफ, द कॉर्न फील्ड, अनाज के खेतों में, ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी पर, करें कि घंटों तक क्या हुए, घरों पर, बगीचों में, पहाड़ियों पर, खेतों के, अनाज के खेतों में, और संपूर्ण घाटी पर घंटों तक क्या हो रही, वर्षा होती रही, या तो ओले पड़ते रहें। द फील्ड वाज वाइट,
कहेंगे खेत सफ़ेद हो गए थे। करें द फील्ड वाज वाइट, खेत सफ़ेद हो गया था। एज इफ, जैसा कि कवर ढक लिया विथ साल्ट, नमक, जैसा कि वह नमक से ढके हुए हों। नॉट अ लीफ रिमेंड, यानी कि नहीं बची। कहें कि नॉट अ लीफ, लीफ मतलब पत्ते, रिमेंड मतलब बचना। कहें कि नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्री, कहें कि पेड़ों पर पत्तियां नहीं बची। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट हो जाना। कहें कि द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, अनाज पूरी तरीके से नष्ट हो गया था। द फ्लावर वेयर गॉन, द फ्लावर वेयर गॉन, फूल भी चले गए थे। फ्रॉम द प्लांट, पौधों से, यानी कि द फ्लावर वेयर गोइंग गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, कहेंगे पौधे भी फूल भी पौधों से चले गए थे। लेंचोस, यानी कि लेंचोस सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, कहने की लेंचो की आत्मा दुखी पूर्वक बैठ गई। क्योंकि वेन द स्टार्म हैड पास्ट, जब तूफान बीत गया। क्योंकि वेन द स्टार्म हैड पास्ट, स्टार्म मतलब तूफान, यानी कि जब तूफान बीत गया। ही स्टूड, वह खड़ा हुआ। इन द मिडल, बीच में, ऑफ द फील्ड, अपने खेत के। क्योंकि ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वह अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ। एंड, और सेड टू हिज सन, अपने लड़कों से कहा। क्योंकि सेड टू हिज सन, और अपने बच्चों से, तो अपने लड़कों से कहा। अ प्लेग ऑफ लोकटस, प्लेग ऑफ लोकटस मतलब टिड्डियों का समूह, टिड्डियों का दल। क्योंकि टिड्डियों का दल वुड हैव लेफ्ट, छोड़ देता। मोर देन दिस, इससे अधिक, मतलब कि कहने की टिड्डियों का जो दल है वह इससे अधिक छोड़ देता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओले ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास अनाज नहीं होगा। क्योंकि दिस ईयर, इस वर्ष, विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। क्योंकि दैट नाइट, वह रात, वाज अ सॉरोफुल वन, एक थे। यानी कि दैट नाइट वाज सॉरोफुल वन, वह जो रात थी वह दुख भरी रातों में एक थी। ऑल आवर वर्क, हमारा सभी मेहनत, फॉर नथिंग, खराब रहा। लेंचो कह रहा है कि जो वह रात थी, मतलब बोले जिस दिन पड़े थे वह रात सबसे दुख भरी रात थी। और ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, और जो हमारा मेहनत रहा वह सब क्या रहा, बेकार रहा। देयर्स नो वन, कोई भी नहीं है। हु कैन हेल्प अस, जो हमारी सहायता करे, तो जो हमारी मदद करे। वी विल ऑल गो हैंग्री, क्योंकि वी विल ऑल, हम सभी को, गो हैंग्री, भूखा रहना पड़ेगा। दिस ईयर, इस साल। मतलब लेंचो कह रहा है कि ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी सहायता करे, और बोला है कि वी विल ऑल, हम सभी को, गो हैंग्री, भूखा रहना पड़ेगा। दिस ईयर, मतलब इस साल हम सभी को भूखा रहना पड़ेगा। क्योंकि बट, लेकिन, करेंगे बट लेकिन, इन द हार्ट ऑफ ऑल, उन सभी के हृदय में, या तो उन सभी के दिल में। हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस, जो एकांत घर में रहते थे। इन द मिडिल ऑफ वैली, घाटी के बीच में। क्योंकि जो घाटी के बीच में एकांत घर में रहते थे। देयर वाज अ सिंगल होप, उनके हृदय में, या तो उनके दिल में एकमात्र आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, कि ईश्वर उनकी क्या करेगा, मदद करेगा। कहेंगे डोंट बी अपसेट, परेशान मत हो। इवन दाउ दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, क्योंकि इवन दाउ, यद्यपि, दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, जब सब कुछ नष्ट हो जाए। रिमेंबर, याद करो। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। क्योंकि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। दैट वाट दे से, ऐसा लोग कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, की कोई भूख से नहीं मरता। क्योंकि ऑल थ्रो द नाइट, क्योंकि पूरी रात लेंचो थॉट, सोचता रहा। ओनली ऑफ वन होप, एक सिंगल आशा के बारे में। द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की सहायता की।
करें कि वह रात भर ईश्वर की सहायता के बारे में सोचता रहा। हुज आइज, जिसकी आँखें, करें कि हुज आइज, जिसकी आँखें, एज ही बीन इंस्ट्रक्टेड, सब कुछ जान लेती हैं, सी, देख लेती हैं, एवरीथिंग, सभी चीज़ों को। कहें कि हुज आइज मतलब जिसकी आँखें, मतलब भगवान की आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि जान लेती हैं, सी, देख लेती हैं, एवरीथिंग, सभी वस्तुओं को। कहें कि भगवान की आँखें सभी चीज़ों को देख लेती हैं, जान लेती हैं। इवन वाट, यहाँ तक कि डीप इन वंस कॉन्शियस, कि कोई चीज़ उसकी अंतरात्मा की गहराइयों में क्यों ना हो। भगवान की आंखें जो हैं क्या कर लेती हैं, सब कुछ देख लेती हैं और सब कुछ क्या कर लेती हैं, जान लेती हैं।